नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी के बारे में। आप सबने ये नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है, इसका मोटो क्या है और यह हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी को बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है जीएसटी, मतलब जीएसटी है क्या। तो जीएसटी आपका एक टैक्स है। कौन सा टैक्स है? एक गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड बहुस्तरीय मल्टी स्टेज अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाया जाता है। तो सीधा सीधा क्या हुआ, होता क्या है ये? यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह मतलब कि बहुत सारे करों को हटा के और उपकरों को हटा के एक जगह पे लाया गया है। इसका मोटो क्या है? इसको मोटो ये है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, मतलब वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब एक देश है तो वहाँ पे एक ही जैसी मार्केट होना चाहिए और एक ही जैसा समान टैक्स होना चाहिए। पहले क्या होता था, हर स्टेट अपना अलग अलग टैक्स वसूलता था, तो उसको इसका पर्पज़ यही था, उसको ख़त्म करना। अब देखो इसके बाद क्या आता है। इसमें मैं बोलूं कि कौन सा मॉडल पे आधारित है, इसका मतलब जो दिया गया है वो कौन सा मॉडल पे आधारित है, तो आप लोग ये देख सकते हो कौन सा मॉडल दिया गया है। आपको दिया गया है भारत के कनाडा मॉडल पर, जो कनाडा में जो मतलब टैक्स वसूला जाता है जिस टाइप से, वैसे ही यहाँ पे भी वसूला जाता है। मतलब कि डबल टैक्स सिस्टम है, मतलब राज्य भी वसूलेगा और केंद्र भी वसूलेगा। इसका अर्थ ये है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं हम क्या दिया गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शुरुआत, मतलब कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ये कहानी कैसी है। देखो ये 2000 में भी एक बार इस पे बात उठी थी, 2003 पे भी उठी थी, और पहली घोषणा जो हुई थी 2006-07 में केंद्रीय बजट के तत्कालीन, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे आपके? चिदम्बरम ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो घोषणा कब की गई थी इसका? तो सबसे पहले किसने की थी? वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1 अप्रैल 2010 में जीएसटी लागू करने की घोषणा की। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। तो टास्क फोर्स क्या था? वो आपका था विजय कैलकर टास्क फोर्स, उसकी सिफारिश पे ही इसको लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ लिया जाता है विश्व में शुरुआत इसकी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले कौन सा देश हुआ था विश्व में? फ्रांस ने 1954 में ही लागू कर दिया था। और भारत में ये कब लागू हुआ? 2017 में लागू हुआ था। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, जीएसटी के टाइप। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी के टाइप तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा है 4 प्रकार के। तो मैं आपको चारों दिखा भी दूंगा कौन कौन से हैं। देखो, होता है आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, मतलब केंद्र सरकार जो राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट के भीतर व्यापार करने पे लगाता है। जैसे किसी स्टेट के अंदर और केंद्र उस पर यदि ब्याज मतलब कि टैक्स वसूलता है, वो आपका जीएसटी जो वसूलेगा वो क्या होता है? इंट्रा स्टेट, मतलब सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी। और यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे
कोई स्टेट है तो अपना स्टेट की सरकार भी तो उससे जीएसटी वसूलेगा, और यदि कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ की सरकार उस पर टैक्स वसूलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है आईजीएसटी। मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें ये दिया गया है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब दो राज्यों के बीच इंटर स्टेट होने वाले व्यापार को आयात या जो आयात होगा इंपोर्ट पर लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार एकत्र करती है और बाद में राज्य के बीच बांटती है। किस आर्टिकल के तहत? कहने का मतलब ये है जैसे कि मैं यूपी का हूँ तो मुझे कोई व्यापार करना है एमपी में या फिर बिहार में या फिर राजस्थान में, तो उसका जो मैं जीएसटी भरूंगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को भरना पड़ेगा। और बाद में जो इस मतलब मैं हूँ तो यूपी का, तो इसमें जो भी जीएसटी लगेगा तो उसमें कितना हिस्सा मिलेगा राज्य को, वो आपके आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया है 269A के तहत राज्य को वो उसका टैक्स वापस करती है। कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दिया गया है आपका कंपेसेशन सेस। ये क्या होता है? ये देखो, टैक्स पे भी कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, मतलब टैक्स पे जो टैक्स लगता है वो आपका सेस कहलाता है। तो वही कुछ विशिष्ट वस्तुएं होते हैं, जैसे लग्जरी आइटम हो गया, तम्बाकू हो गया आदि अतिरिक्त ऐसे सेस लगाए जाते हैं जो राज्यों में होने वाले राजस्व के नुकसान को भरपाई करते हैं। जैसे मतलब कि आपने देखा होगा भाई, अब तम्बाकू है या कोई चीज़ लग्जरी आइटम है, यदि स्टेट के पास कुछ नुकसान हो रहा है तो वहाँ से वसूल सकता है उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया महत्वपूर्ण संशोधन। मैं ये भी बताऊंगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उस पर ध्यान देना। जैसे देखो, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर जी ये संविधान संशोधन विधेयक दिया गया है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया। तो जब भी आपको पूछा जाए बिल, जब भी आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि कौन सा बिल है था, तो बिल कौन सा था? जीएसटी बिल आया था 122वां संविधान संशोधन विधेयक 122वां था। और जब भी एक्ट पूछा जाए तो एक्ट कितना था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये हुआ था। अब देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। क्या दिया गया? राज्य में कब पारित हुआ गया था? तो 3 अगस्त को राज्य मतलब राज्यसभा में ये पारित हुआ था। फिर इसको लोकसभा में कब? 8 अगस्त में, 5 दिन के बाद लोकसभा में हुआ। और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 8 सितंबर 2016 को ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसमें कुछ नए आर्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग। तो नए आर्टिकल्स क्या दिए गए हैं? देखो, आर्टिकल 246E, ये क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब राज्य और संसद और राज्य विधानमंडलों को पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल के तहत करते हैं, मतलब कि इसका कानून बनाते हैं, तो 246A के तहत। फिर देखिए आर्टिकल 269A, इसमें क्या होता है? इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होती है, मतलब जो दो राज्यों के बीच जीएसटी वसूला जाता है, उसको कितना राज्य को देना है, कितना अपने पास रखना है, इस वसूली का विवरण इस आर्टिकल में संबंधित होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 289, यह क्या होता है? जीएसटी परिषद मतलब काउंसिल का गठन करती है 279। ठीक, तो ये तीनों आर्टिकल समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे मैं जब 20 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें होगा। अब देखो, हम चलते हैं जीएसटी परिषद। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? अभी मैंने बताया 279A के तहत। इसका गठन हुआ कब था? 12 सितंबर 2016 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आपके केंद्र वित्त मंत्री होंगे वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदस्य क्या होते हैं? राज्य के वित्त मंत्री तथा कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
वोटिंग आधार, केंद्र का मत भार कितना होता है, 1/3 होता है, और राज्य का कुल मत कितना होता है, आप देख सकते हो 2/3 होता है, मतलब कि केंद्र से डबल होता है राज्य का। किसी प्रावधान को पारित करने के लिए कम से कम कितने बहुमत की आवश्यकता होगी, तो 75% वोट तुमको चाहिए, तभी वो पारित हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मैं देख लेता हूँ कि स्लेब टैक्स स्लेब जो है वो है क्या। देखो 0%। अब इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, मैं ये काट दे रहा हूँ। जो चेंजेज हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चेंजेज हुए हैं। तो देखिए आपका जो 0% है, तो 0% तो अभी भी लगता है, 0% आपका अभी भी लगता है। और इसके बाद में 0% हो गया, 5% हो गया, 0% भी लगता है, 5% भी लगता है। अब ये जो 12% है, ये 12% आपका हटा दिया गया, 12% वाला टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, अब नहीं लगता है। 28% को भी हटा के बढ़ा दिया गया, ये भी नहीं बचा है। तो सबसे पहले पे लगता है 0%। 0% पे जो टैक्स है वो 0% लगता है, तो लगता किस पे है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि जो बिना पैकेज वाले होते हैं, जैसे आपकी दूध हो गया, दही हो गया, ताज़ी सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, या फिर शैक्षणिक सामग्री हो गई, और जीवन रक्षक दवाइयाँ हो गई, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन बीमा, इन सभी पे क्या होता है, आपका 0% GST लगता है, मतलब इनमें GST नहीं लगता है। 5% किस पे GST लगता है, जैसे कि जो रोज़ रोज़ यूज करने वाली चीज़ें होती हैं उस पे लगता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं आपका साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कॉफ़ी हो गया, और दवाइयाँ हो गई, या फिर कृषि उपकरण हो गया, तो उस पर क्या लगेगा, 5% का आपका GST लगता ही लगता है। अब इसके बाद 12% तो ख़त्म कर दिया गया। अब आते हैं हम 18%। तो 18% पे GST किस पे लगता है, तो अधिकांश ये देखो मानक स्टैंडर्ड पे आ जाता है, आपका स्टैंडर्ड रेट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 18% का लगेगा। आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है। छोटे वाहनों पे जैसे कि कार हो गई, छोटी कार हो गई, उस पे हो गया, या फिर 350 सीसी से कम की मोटर बाइकों पे भी यही टैक्स लगाया जाता है। मोबाइल फ़ोन पे भी 18% की GST लगती है। तो आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कहाँ पे कितनी GST लगती है। अब 28% के हटा के कितने परसेंट बोल दिया गया, 28% हटा के आपका 40% का अब लगा दिया गया। तो 28% हटा के 40% लगेगा किस पे, लग्जरी कार जो होती हैं, निजी जेट होता है, जैसे जो लोग नहीं जेट लेके घूमते हैं, उस पर 40% का टैक्स होता है। और पान मसाला हो गया, तम्बाकू उत्पाद हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी हो गई, इन सभी पे कितना होता है आपका, 40% का टैक्स लगता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, सोना या फिर आपका कीमती कोई पत्थर होता है, उस पर 30% का 3% का GST लगता ही लगता है। ये स्लैब समझ में आई होगी। तो स्लैब में हैं टोटल कितने, 4, और ये 12 और ये सब हटा दिए गए हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या दिया गया है, इसके बाद देखिए इसके बाद आपका दिया गया है GST नेटवर्क या SGST या HSN कोड क्या होता है। GSTN क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, मतलब यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी जो GST के लिए आवश्यक IT बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, पोर्टल, पंजीकरण, रिटर्न फाइल्स। ठीक, इसके बाद आपको दिया गया GST इन। GST इन का मतलब क्या होता है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है, तो वो उसमें आपके 15 अंक होते हैं। 15 अंक में और भी देखो, एक विशिष्ट पहचान नंबर होता है जो प्रत्येक पंजीकृत करदाता को दिया जाता है। शुरुआत में दो अंक होते हैं, शुरू में जो 2 अंक लिखे होते हैं वो स्टेट का कोड होता है,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखना HSN कोड, वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड का उपयोग किया जाता है। सेवाओं के लिए जो देखो ये तो होता है, ये हो गया वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए। वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए सेवाओं के लिए क्या होता है, SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपसे ये दोनों चीज़ पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखना। आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 8, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ये चीज़ पूछी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। GST मतलब भारत में GST सबसे पहले किस राज्य में लगा, तो असम में लगा। सेकेंड नंबर पे किस में लगा, तो बिहार में लगा। GST लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे या कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। GST के बाहर, GST से बाहर कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, विमान हो गया और कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो होता है वर्तमान में GST के दायरे से बाहर है। इन पे पुराने टैक्स ही लगाए जाते हैं। और आपका शराब हो गया, मानव उपयोग के लिए जो शराब इसके दायरे से बाहर रखी जाती है। GST परिषद का पहला निर्णय कब लिया गया था, तो 28 सितंबर 2016 को पहली बैठक में GST को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। अब मैं आता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं उन पे, तो आप लोग वो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला दिया गया है, भारत में GST कब लागू हुआ था, तो आप लोग यदि क्वेश्चन ऊपर यदि थ्योरी अच्छी से पढ़ी होगी तो इसको तुरंत जवाब दोगे। 1 जनवरी 2017 या 1 अप्रैल 2017 या 1 जुलाई 2017 या फिर 8 नवंबर 2017। तो आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई 2017 को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया गया, भारत में GST का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है, USA, कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यदि क्लास किए होगे ऊपर तो पता होगा किसमें, कनाडा पे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, दुनिया में सबसे पहले GST किस देश में लागू किया गया, जापान में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में या फिर कनाडा में, तो फ्रांस में। GST किस प्रकार का कर है, GST डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कारपोरेटर है या फिर संपत्ति कर है, तो सभी को पता होगा क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, भारत में GST बिल को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये तो बच्चे को क्वेश्चन पता है कौन सा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है या तेलंगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, असम राज्य हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST काउंसिल का गठन किया जाता है, GST काउंसिल का गठन कब किया जाता है आपको बताना है, 69 में किया जाता है या फिर 79 में या फिर 146 में या फिर 280 में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, अभी दिखा रहे हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको ऊपर मैंने पढ़ाया ना हो। काउंसिल का गठन कब हुआ था और किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, 279 के तहत। आप लोग देख सकते हो, मैंने इसीलिए दिखा दिया कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, GST काउंसिल कब हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर RBI के गवर्नर, तो कौन हो जाएंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री। फिर दिया गया है, GST में संबंधित बिल लोकसभा के किस संविधान संशोधन के विधेयक के रूप में पेश किया गया, 101वां। मैं बिल की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, 101वां क्या होता था, एक्ट था, तो ये कौन सा बिल हो जाएगा, 122वां। आगे बढ़ते हैं, GST लागू करने के लिए कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम मतलब एक्ट
कौन सा एक्ट था, तो कौन सा एक्ट लागू हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया गया है। जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, मैं सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ, 15 अंकों का होता है। फिर देखो दिया गया है GSTIN में, GST इनमें शुरुआत के 2 अंक होते हैं, वो कौन से अंक होते थे, राज्य के कोड होते थे। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत में जीएसटी के अंतर्गत कितने मुख्य स्लैब आते हैं, तो कितने हो गए आपके, 4 हो गए। इसके बाद इसमें से किस वस्तु के वर्तमान में जीएसटी दायरे से बाहर है, तो कौन सा बाहर है, पेट्रोल और डीजल बाहर है। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी नेटवर्क, GSTN क्या है, GSTN क्या होता है, एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर देखो जीएसटी परिषद में निर्णयों के केंद्र सरकार के वोटों पर भार कितना है, तो कितना होता है, 75% का होता है। सॉरी, केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार कितनी होती है, 1/3 होती है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी परिषद में किसी भी निर्णय को पारित कराने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कितने होती है, 75% की बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने की होती है, 75% की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, तो वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए क्या होता था, HSN कोड। और सेवाओं के लिए अगला क्वेश्चन दिया गया, सेवाओं के लिए कौन सा कोड होता है, SAC। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी में समाहित नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी जो होता है नहीं होता है। इसके बाद लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत में जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, तो कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए मैं यही कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपके जीएसटी के जितने जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे, कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चन हो गए हों। तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को और भी अच्छा लग रहा हो, यदि मुझे आप लोगों को लग रहा हो कि इसमें कुछ सुझाव देने चाहिए आप मुझे, क्योंकि मैं भी आपके तरीके से एक स्टूडेंट ही हूँ और साथ में एक टीचर भी हूँ, तो आपको यदि मुझे कुछ सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।